अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप मीडिया वाले हैं और आप तो जनता के बीच में जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद में आप नहीं देख रहे हो कि गरीब जनता की आवाज़ क्या है। वह जो है सहानुभूति और बढ़ गई है और अफजाल अंसारी साहब को चुनाव जीतने से यह जो है न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है। यह नहीं होना चाहिए जिसका माँ बाप मरा हो और वह जो है अपने बाप की मट्टी देने के लिए, अर्थी को कंधा देने के लिए वह पेरोल मांग रहा हो। वो वहाँ पर अपराधी किस्म का था तो अपराधी से डरता है, माफिया से डरता है। शरीफ आदमी को माफिया से क्या दिक्कत? नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ और आपको बता दें कि अभी जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र है, पूरा मोहम्मदाबाद क्षेत्र में मैं घुमा हूँ जाकर और सभी लोग गम मना रहे हैं मुख्तार अंसारी के मरने के बाद। मुख्तार अंसारी जी का द्वार करने के लिए आए थे अखिलेश यादव जी और उन्हीं के संबंध में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता रामदरस यादव जी हैं और जनता के बीच और कुछ लोगों से हमारी जब बात हुई तो वो कहें कि अखिलेश यादव यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि गाजीपुर ज़िले में फाटक पे आ रहे हैं और 2024 का चुनाव द्वार भी करेंगे और एक नज़रिया और होगा जो 24 का चुनाव है उस पर भी प्रभाव यह रैली अखिलेश यादव जी का पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का और सभी दर्शकों का भी। जी हम मुख्तार अंसारी जी के बारे में बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो यही हमारा प्रश्न है कि लोग उनको कहते हैं, कोई कहता है माफिया, कोई कहता है जो है मसीहा। क्या कहना चाहेंगे? वो गरीबों के लिए मसीहा थे मुख्तार अंसारी और माफियाओं के लिए वो माफिया थे, गरीबों के लिए वो मसीहा थे। ये सच्चाई है। कैसे गरीबों के लिए मसीहा थे और माफिया थे, थोड़ा विस्तार करिए। वह जो है जो गरीब जाता था जिस मदद के लिए और जितनी उनकी क्षमता रहती थी उसकी उस हिसाब से वो मदद करते थे। हाँ, किसी गरीब को जो है अपने दरवाजे से वो खाली हाथ आने नहीं दिए, इसलिए वो गरीबों के मसीहा थे। इसलिए गरीब जो है अपना मसीहा उनको मानता था। उस तरह का था, अपराधी किस्म का था तो अपराधी से डरता है, माफिया से डरता है। शरीफ आदमी को माफिया से क्या दिक्कत है? तो इसलिए जो है गरीबों के लिए मुख्तार अंसारी जो है मसीहा थे। आपसे कभी मुख्तार अंसारी से मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो बहुत बार हुई थी। नमस्कार प्रणाम होता था। वो विधायक थे, नमस्कार प्रणाम होता था। उनके भाई सांसद रहे हैं, अफजाल अंसारी साहब से नमस्कार प्रणाम होता है। तो आपसे बात वार्तालाप होती थी तो उनका व्यवहार कैसा था? हम लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? आम आदमी जैसा व्यवहार था, जैसे सब लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए। हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं उसी तरह तो बात करते थे। हाँ, हम लोगों से किसी से क्या मतलब है? हाँ, वो आम आदमी की तरह थे, हम लोग आम आदमी की तरह उनसे बात करते थे। कोई भकाऊ थोड़ा नहीं था कि हम लोगों को खा जाएंगे। नहीं, कोई बात जैसे आप हमसे बतिया रहे हैं उसी तरह वो भी बात करते थे। मुख्तार अंसारी जी का जब देहांत हुआ, उनके लड़के को पेरोल नहीं मिला, इस पे क्या कहेंगे आप? यह जो है न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है। यह नहीं होना चाहिए जिसका माँ बाप मरा हो और वह जो है अपने बाप की मट्टी देने के लिए, अर्थी को कंधा देने के लिए वह पेरोल मांग रहा हो। वो वहाँ पर देना चाहिए। यह उनको पेरोल नहीं मिली, यह जो है एक सवालिया निशान उठता है इस सरकार पर, शासन पर भी कि उनको पेरोल मिलना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो माफिया थे और उस जो माफिया मरा उसके में लाखों की संख्या में भीड़ आई, ये बहुत शर्मनाक बात है। इस पे क्या कहेंगे? यार, जो माफिया रहेगा, सबके लिए माफिया रहेगा तो भीड़ क्यों आएगी? मैं कई बार बता दिया कि वो गरीबों के मसीहा थे। जो माफिया थे उनके लिए वो माफिया थे। हाँ, गरीबों के लिए मसीहा थे। आप भी गाजीपुर ज़िले में आते हैं, सपा के नेता हैं और सपा से प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी फ़िलहाल में, और 2024 के चुनाव में अब उनका आगाज़ भी हो गया है। तो मुख्तार अंसारी जी का जब पार्थिव शरीर दफना दिया गया, उसके बाद जो डीएम साहिबा हैं वो अफजाल अंसारी से थोड़ा सा तकझक हुआ कि कस्बे के लोग क्यों देंगे मिट्टी, अब परिवार वाले दें। आप इस पर क्या कहेंगे? यह उनको नहीं कहना चाहिए। वह जो है गाजीपुर की डीएम है, उनको संयम बरतना चाहिए था। और किसी की मिट्टी में कोई जाता है
और किसी के सुख में कोई जाए या न जाए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर दुख पड़ता है तो लोग जाते हैं, उसके दुख में शरीक होते हैं। वह जो है अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के हमदर्द लोग थे, वह मिट्टी देना चाहते थे और मिट्टी दिए। किसी के बस के रोकने की बात नहीं थी, वो लोग जा करके मिट्टी दिए। डीएम साहिबा को जो है नहीं रोकना चाहिए था। अब उनकी मानसिकता जो उनके मन में आया वो की। डीएम साहिबा, एक बात और कहें कि आपने परमिशन क्या लिया है इसके लिए? मिट्टी देने के लिए किसी के जनाजे में जो है परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह क्या अफजाल अंसारी साहब जो है, मुख्तार अंसारी साहब के मिट्टी देने के लिए क्यों परमिशन लेंगे? किसी के जनाजे में कभी भी किसी के जनाजे में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। किसी का कोई धार्मिक कार्य होता है, उसमें भी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जो अखिलेश यादव जी यहाँ पे यानी कि अफजाल अंसारी जी के घर पे आए, तो 24 के चुनाव में कुछ परिणाम जो है कि कुछ और निकल सकता है या जो है कि बदल सकता है परिणाम, भाजपा न जीतकर जो है कि गठबंधन जीत जाए, कुछ ऐसा है क्या? अखिलेश यादव आगाज कर दिए क्या यहीं से? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप मीडिया वाले हैं और आप तो जनता के बीच में जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद में आप नहीं देख रहे हो कि गरीब जनता की आवाज़ क्या है? वह जो है सहानुभूति और बढ़ गई है। और अफजाल अंसारी साहब को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो गरीब जनता है, यह गरीब जनता जो है बोल रही है, जगह जगह बोल रही है। जो वोट देना उनको नहीं चाहता था वो भी आज वोट देगा। और समाजवादी पार्टी केवल गाजीपुर की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी तो हर सिटिया पर जीतने जा रही है। और यहाँ तक कि बनारस में भी नैया डवाडोल होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी। हाँ, क्या मुख्तार अंसारी जी की मरने की वजह से क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? देखिए, उनके मरने की वजह से नहीं, आज जो है पूरी हिंदुस्तान की जनता जो है एनडीए गठबंधन को हटाना चाहती है और इंडिया गठबंधन को लाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों से जो है जनता ऊब चुकी है। इसलिए जो है इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से जो है हर सीटों पर चुनाव जीतेंगे। एक चीज़ और कहा जा रहा है, जो विपक्ष पार्टी है वो कह रही है कि अखिलेश यादव अफजाल अंसारी के यहाँ आ रहे हैं और मुसलमानों को झला दे रहे हैं कि उनके दुख में मैं शरीक हुआ हूँ और मुसलमानों का वोट जो है कि सपा पार्टी को यानी गठबंधन को मिल जाएगा, इसलिए आ रहे हैं। यह गलत बात है। मुसलमान तो समाजवादी पार्टी का ही है और हमेशा मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और देता है और आगे भी देगा। वो तो समाजवादी पार्टी का वोटर है, बेस वोट है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बेस वोट यादव है, पिछड़ा है, दलित है, उस तरह से मुसलमान भी है। और इतना ही नहीं, अगड़ी जात का भी इस बार वोट जो है भारी बहुमत में समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। चलिए, हम 24 के चुनाव की बात कर ले गाजीपुर में, तो अब तो मुख्तार अंसारी जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसका बेनिफिट अफजाल अंसारी जी को गाजीपुर में मिलेगा 100%। 100% और कहीं से कोई कोर कसर भी नहीं है। अफजाल अंसारी साहब जो है भारी बहुमत से गाजीपुर के लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और जनता जिताएगी। अफजाल अंसारी का टक्कर इस समय फिलहाल में मुख्तार अंसारी के मरने के बाद कोई टक्कर में नहीं है अफजाल अंसारी के। तो आप लोग अगर गाजीपुर की जनता देख रही है, अगर बाहर के लोग भी देख रहे हैं, अगर गाजीपुर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर बताएं कि आखिरकार 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है और मुख्तार अंसारी के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।